नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी में कैसे सरकार चल रही है और बीजेपी के नेता का असली कैरेक्टर सामने आया, और वो भी अखबारों में। यूपी के प्रतापगढ़, जिसको आप राजा भैया के क्षेत्र के नाम से जानते हैं, उसी प्रतापगढ़ इलाके में ओबीसी के लोगों पर, खासकर पटेल लोगों पर, कुर्मी समाज के लोगों पर जघन हमला होता है, महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है। उसके बाद काफ़ी दिनों तक कार्रवाई नहीं होती है। बाद में तमाम तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा हैं, कृष्णा पटेल हैं जो कि सोनेलाल पटेल जी की बड़ी बच्ची हैं, अनुप्रिया की बहन है। उसके बाद राजभर जी जाते हैं, सुहेल देव पार्टी के। उसके बाद उन लोगों को जाने नहीं दिया जाता और लगातार देश भर में प्रोटेस्ट होते हैं, ओबीसी के लोग प्रोटेस्ट करते हैं। और उसके बाद सामने आ रहा है उसके बाद चिट्ठी लिखी जाती है ओबीसी आयोग को, और ओबीसी आयोग जो है उसके बाद कार्रवाई करने का आदेश देती है, जिसको लेकर 22 मई को पड़ोसी गांव, 22 मई की ये घटना है। 16 को होगी सुनवाई, जिस पर आयोग ने फिर पत्र लिखा है। 16 तारीख को सुनवाई होनी है। अब उसमें एक नया खुलासा हुआ है जो आपको झकझोर देगा। कौशलेंद्र पटेल, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सदस्य हैं, उनके रिकमेंडेशन के बाद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया था और एफआईआर हुआ। एक तो पीड़ित के ही बेटे को अभियुक्त बना के गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझ पर एफआईआर मत कीजिएगा। ये अखबार में खबर छपी है, इस अखबार के रिपोर्टर को आप पकड़िए। प्रतापगढ़ मामले में नया मोड़, मंत्री मोती सिंह ने कार्रवाई रोकने का किया आग्रह। जो मंत्री मोती सिंह जिस समाज से आते हैं, उसी समाज के लोगों पर हमला करने का आरोप है, ब्राह्मण समाज के लोगों पर हमला करने का आरोप है। उसके बाद अब मोती सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है पिछड़ा आयोग को। उसमें कहा है कि मोती सिंह ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को के वर्ग के अध्यक्ष और सदस्य को लिखा पत्र, कहा भाजपा के ही बूथ प्रभारी एवं क्षेत्र प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रयास कहां तक उचित। सोचिए, वो कह रहे हैं कि जो आरोपी है वो भाजपा का बूथ प्रभारी है और क्षेत्र प्रभारी है। मतलब अगर आप भाजपा के नेता हैं तो आप मर्डर कीजिए, क्राइम कीजिए, रेप कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप पर कार्रवाई नहीं होगी। जौनपुर में मुस्लिम और दलित पर के बीच लड़ाई होती है, मुस्लिमों पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई नहीं होगी। तो ये समझना पड़ेगा इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को कि बीजेपी की राजनीति करने का तरीका क्या है। वही मोती सिंह एक तरफ एक चिट्ठी लिख रहे हैं, चिट्ठी लिखा उन्होंने अपने ऑफिशियल पैड से, और वो बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं योगी जी की सरकार में। आगे वो लिखते हैं कि ये जो पूरा जो मामला है, ये जो मारपीट हुई है, उसमें सपा और बसपा के गुंडे हैं। अरे मोती सिंह जी, जब सपा और बसपा के गुंडे हैं तो आपको कार्रवाई करने में क्या जा रहा है। और दूसरी बात, आप ही चिट्ठी में लिख रहे हैं कि बीजेपी के बूथ प्रभारी पर कार्रवाई कैसे हो सकती है। तो सोचिए कि ये हालत है बीजेपी के शासित राज्यों में। वो हमला भी करेंगे, मारेंगे भी, लेकिन वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। किसी ने ठीक ही कहा था, जो लोग राहुल गांधी पर मजे लेते थे कि आलू डालो सोना निकलेगा, शुरू से मैं देख रहा हूं कि बीजेपी वो वॉशिंग मशीन है जिसमें बड़े बड़े क्रिमिनल्स आते हैं और वो बेदाग हो जाते हैं। वीरप्पन की बेटी भी वहां ज्वाइन कर जाती हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं बीजेपी में, और अब क्या कहा जाए। तो ये बड़ी खबर है कि मोती सिंह ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को लिखा पत्र, कहा भाजपा के ही बूथ प्रभारी एवं क्षेत्र प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रयास कहां तक उचित है। उसके बाद भी ओबीसी ने 16 को होगी बैठक। आयोग ने प्रयागराज जोन एवं प्रतापगढ़ के अधिकारियों को 6 जून को पत्र लिखकर इस प्रकरण में रिपोर्ट मांगी। जवाब नहीं मिलने पर 11 जून को प्रयागराज जोन के एडीजी, मंडलायुक्त प्रतापगढ़ के डीएम एवं एसपी को फिर पत्र भेजकर कहा कि मामला ओबीसी महिलाओं की संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा होने के बावजूद उन्हें उत्तर देना जरूरी नहीं समझा या दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोग ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया है। इसमें अधिकारियों के शपथ पत्र के साथ सवाल का जवाब भी है। तो ये स्थिति है। सोचिए कि किस तरह से लोगों को दबाया जा रहा है, और बीजेपी का एक मंत्री शरेआम चिट्ठी लिखता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई न हो, और ये पत्र लीक भी हो जाता है और मीडिया में छपता है। तो ऐसे चल रहा है बीजेपी में सरकार, ऐसे चल रही है यूपी में सरकार, ऐसे चल रहा है, ऐसा है योगी जी का सुशासन। लेकिन चूंकि आपके पास टीवी, अखबार, मीडिया है नहीं, तो सोशल मीडिया से खबरें पहुंच नहीं रही है। मेरी लगातार कोशिश होती है कि इन तमाम मुद्दों पर आपको अपडेट किया जाए। तो ये हो रहा है इस देश में ओबीसी के साथ। जो ओबीसी अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू समझता है। जब दलित मुसलमान का जौनपुर में झगड़ा हुआ तो मुसलमानों पर सख्त कार्रवाई हुई, अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए कि क्या किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा कि ये गलत नहीं हुआ है?
क्या मुसलमानों के साथ उसका कोई बड़ा नेता खड़ा हुआ? लेकिन जब सवर्ण समाज हमला करता है SC ST OBC माइनॉरिटी पर, तो मोती सिंह जैसे लोग खड़ा हो जाते हैं। ऊना में दलितों की हत्या जिस तरह से उन पर हमला हुआ था, उसके बाद संसद में एक बीजेपी के बड़े नेता ने कहा था कि ये कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। अब तो मोती सिंह ने जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं, वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को बचाने में जुटे हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं। ये अखबार में खबर छपी है, हम तो जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन चाहता हूं कि पहले उस अखबार वाले को आप जेल भेजिए, क्योंकि आजकल जब आप सवाल पूछेंगे तो आपको जेल भेजा जाता है। लेकिन इस देश के बहुजन समाज को जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो समाज सड़कों पर पसीना नहीं बहाता है, वो अपने समाज की लाशें कंधों पर उठाता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।